मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी। बाद में उसे खत्म करके आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया। उनमें सरकार नियमित कर दे कि बिना ईटीपी प्लांट के फैक्ट्री नहीं लगाई जा सकती। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन फैलाती रहती है। कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है उनके पास। खुलेआम नहर में, नदी में, नाले में गंदा पानी। मणिपुर के बारे में कहना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी विधेयक लेकर आए, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ एक बड़ी समस्या है कि तमाम नीतियां बनाने की जरूरत है। श्री राम जी। धन्यवाद मान्यवर कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी। माननीय संसद ने जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 में अमेंडमेंट करके फरवरी 2024 में उसे पुनः पास किया, जिसमें पहले जल प्रदूषण के दोषी लोगों पर अपराध का मुकदमा करके सजा का प्रावधान था और बाद में उसे खत्म करके आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया। माननीय सरकार जल प्रदूषण कारकों, इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मेरा सरकार से कहना है, क्योंकि जल प्रदूषण एक महत्वपूर्ण विषय है। इसको सिर्फ अर्थदंडों में नियमित करना वो ठीक नहीं है। इसके लिए हमें कारक निकालने पड़ेंगे कि कौन सी इंडस्ट्री किस तरह के पोल्यूशन को निकाल रही, कि वो फिजिकल पोल्यूशन है, कि केमिकल वाटर पोल्यूशन है, कि बायोलॉजिकल या माइक्रोबायोलॉजिकल वाटर पोल्यूशन है, कि थर्मल वाटर पोल्यूशन है, कि रेडिएक्टिव वाटर पोल्यूशन है या सीवेज वाटर पोल्यूशन है। इस तरह के पोल्यूशन को आइडेंटिफाई करके अलग अलग कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा इंडस्ट्री के हिसाब से। उसके हिसाब से उनको सरकार ट्रीट भी करे, अन्यथा एक बड़ी त्रासदी को लेकर के इस तरह की केमिकल फैक्ट्रियां जो रेडिएक्टिव पोल्यूशन दे रही हैं, जो बायोलॉजिकल पोल्यूशन दे रही हैं, इस तरह की इंडस्ट्री बड़े कारकों को भी हमें झेलने की ओर आना पड़ेगा। माननीय सरकार इसी तरह की फैक्ट्रीज को इफ्लुएंट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जितनी भी फैक्ट्रियां लगती हैं उनमें सरकार नियमित कर दे कि बिना ईटीपी प्लांट के फैक्ट्री नहीं लगाई जा सकती। साथ ही जो सीवेज है, नगरीय निकाय हैं, उनमें भी सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था भी सरकार नियमित करे, ताकि वहां का जो गंदा पानी है खुले में, नाले में, नदी में, नहर में न जाने पाए। मैं इसका ध्यान इसलिए लाना चाहता हूं कि मैं लखीमपुर खीरी से रहने वाला हूं। वहां शुगर फैक्ट्रियां बहुत सारी जो खुलेआम एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन फैलाती रहती हैं। कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है उनके पास। खुलेआम नहर में, नदी में, नाले में गंदा पानी फैला रही हैं, फसलें डिस्टर्ब हो रही हैं। तो अगर इस तरह की प्रावधान कर दिया गया कि 10,000 रुपए, 15 लाख रुपए तक लिमिट है, उन पर हम पेनाल्टी लगा देंगे, तो निश्चित तौर से डरने वाले नहीं हैं, वो कुछ भी करते रहेंगे। उनको लगता है कि 15 लाख रुपए देकर के हम काम बना लेंगे। साथ ही मणिपुर के बारे में कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी विधेयक लेकर आए, अच्छी बात है, लेकिन वहां एक बड़ी समस्या भी, नाम्बिल रिवर, इम्फाल रिवर और लिटिल रिवर, ये 3 तरह की नदियां हैं जो वहां पे मीठे पानी का स्रोत है, और साथ ही लैक्टिक नदी है जो लेक है जो मीठे पानी का स्रोत है। और उसमें एक बड़ा चैलेंज भी है। नाम्बिल रिवर जो है उसमें जो ऑक्सीजन, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो कम है और ऑर्गेनिक मटेरियल कंटामिनेशन ज्यादा है। उसकी वजह से काफी ज्यादा वहां पर पोल्यूशन है। इसको लेकर इस तरह की तमाम नीतियां बनाने की जरूरत है ताकि पोल्यूशन यहाँ पे देश में खत्म हो सके। धन्यवाद।